तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दाविंची रिजॉल्व के अंदर जो पेजेस होते हैं उनका क्या काम होता है और उसका वर्क फ्लो क्या रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दाविंची रिजॉल्व के पहले पेज जो कि है मीडिया पेज के बारे में बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा कि मीडिया पेज आखिर किस काम आता है और आप इसको सबसे अच्छे तरीके से अपने काम में कैसे ला सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट है। मैं इस पैनल को आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे अपना डेमो क्लास वाला प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा और उसके अंदर बताऊंगा कि मीडिया पैनल क्या काम आता है और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए हम प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अभी आपको ये वीडियो क्या दिख रही है, इसका क्या मीनिंग है, ये डिटेल में समझाऊंगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साइड से शुरू करेंगे और धीरे 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 करके पूरा आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि मीडिया पेज का जो मेन रोल है वो ये होता है कि अपनी फाइल्स जो आपने शूट करी है उनको ऑर्गेनाइज वे में दाविंची के अंदर इंपोर्ट करना। और मैं ये भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो मीडिया पेज है इसका मैक्सिमम यूज़ उन प्रोजेक्ट्स में होता है जहाँ हज़ारों जीबी या 200-300 जीबी का जो डेटा होता है वो मैनेज होता है, जैसे मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है, तो वहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, पर आप और मेरे जैसा लोगों का मोस्टली काम स्टार्टिंग में सीधा कट पेज से शुरू होता है। बट हम पहले इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि बाद में जब कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये पेज आता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो एक कोने से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ कोने में मीडिया स्टोरेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो बेसिकली इसके अंदर आप गौर करेंगे तो ये वही चीज़ें हैं जो आपके फाइल मैनेजर के अंदर होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, सेम चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेंगी। ये यूज़र है, जो हमारा यूज़र होता है, ये विंडो सी है, SSD, ये अदर, ये माई वर्क स्पेस, ये वर्क एरिया। यही सेम चीज़ें आपको यहाँ भी दिखेंगी। देखिए, वर्क, माई स्पेस, अदर, विंडो, SSD। तो ये उसी आपके जो माई PC है उसी का एक रेप्लिका है। यानी कि अक्सर सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, आपको जब चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है तो आपको आगे दाविंची खोल के रखना पड़ता है, पीछे आप फाइल मैनेजर खोल के रखते हैं, बार बार उसको ओपन करते हैं, वहाँ से चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो दाविंची ने इस छोटे से काम के लिए, जो कि दिखने में बहुत छोटा है, एक डेडिकेटेड पेज बना दिया है, एक डेडिकेटेड एरिया बना दिया है। अब आपको बार बार फाइल मैनेजर या ये दिस PC खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरी जो फाइल है वो वर्क एरिया के अंदर दाविंची क्लासेस के अंदर रॉ फाइल्स में है। यहाँ देखिए, मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जो कि इससे पहले हो चुकी है उनका डेटा रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लास 4 का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मुझे क्लास 4 का डेटा एडिट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कैमरा फाइल है। जैसे मैं इनके ऊपर करूँगा तो ये जो विंडो आ रही है ये है प्रीव्यू विंडो। यहाँ पे वो चीज़ प्ले होने लग जाएगी और मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहीं पे ओपन करूँगा। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये यहाँ आ जाएगा। देखिए, अभी तक मैंने डबल क्लिक नहीं किया था, यहाँ से हट जा रहा था। जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये क्लिप यहाँ आ गई। अब आपको कोई दूसरी क्लिप यहाँ पे लगानी है तो आप उसको डबल क्लिक करेंगे, उस पर रेड का आइकन आ गया और वो जो क्लिप है आपकी यहाँ स्टार्ट होने लगी। ऐसे अगर आपको ये चलाना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ जाएगा। अब ये वाला एरिया आपको समझ आ गया, ये वो जगह है जो आपके फाइल मैनेजर के अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाके अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो रॉ फाइल्स है वो एक ही जगह होती है। जैसे आपने भी अभी देखा होगा, मुझे हर बार वर्क एरिया के अंदर दाविंची क्लासेस के अंदर जाके रॉ में अंदर जाना पड़ रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सेट कर दूं कि ये डायरेक्ट रॉ पे ही खुले, इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट ये रॉ पे ही खुले, क्योंकि यार इतना ज़्यादा मेरे को जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी फोल्डर के अंदर अपना मेनली रॉ डाटा रखते हैं जहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, उस फोल्डर को आप फेवरेट्स में रख सकते हैं। अब आपको फेवरेट को सेट कैसे करना है, मान लीजिए कि मुझे दाविंची क्लासेस के अंदर ये माई बी रोल वाले सेक्शन को भी फेवरेट्स में ऐड करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे आप दिखेंगे ऐड फोल्डर टू फेवरेट्स। अब मेरा माई बी रोल वाला जो फोल्डर है वो भी फेवरेट्स में ऐड हो गया है। अभी के लिए मैं यहाँ से इसको रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वो फाइल्स फेवरेट में रख लेनी है जहाँ आप अपने रॉ डाटा को रखते हैं, ताकि बार बार आपको फोल्डर के अंदर फोल्डर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्टली अपने रॉ डाटा पे क्लिक करें और वहाँ से सीधे आप मीडिया को इंपोर्ट कर लें। तो आई होप आपको ये वाला एरिया समझ आ गया होगा। अब जो इसके ऊपर ऑप्शंस हैं वो यूजुअल हैं। ये जो स्लाइडर आपको मिल रहा है ये थंबनेल के साइज़ के लिए है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये हर जगह इसी तरीके से है, मैंने पिछली बार भी समझाया था। ये शॉर्ट का ऑप्शन है, आप नेम से शॉर्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग TC से शॉर्ट करना चाहते हैं, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, किसी भी तरीके से इस फाइल को शॉर्ट कर सकते हैं। ये दोनों प्रीव्यू हैं, ये आपको थंबनेल प्रीव्यू दिख रहा है, ये आपको डिटेल्ड नाम से प्रीव्यू दिख रहा है। ये जैसा आपको ईजी पड़ता है वैसे आप कर सकते हैं। ये सर्च का आइकन है कि आपने किसी पर्टिकुलर नाम से वो फाइल रखी थी, आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक आइकन दिख रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शो ऑडियो वेव फॉर्म, शो नॉन रिफ्लेक्टिव वेव फॉर्म्स। तो ये ऑप्शन आपका तब काम आता है जब आप दाविंची के अंदर खाली वेव फॉर्म्स को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपनी एक रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ।
ये जो मेरे रिकॉर्डिंग है आप देख रहे होंगे, इस रिकॉर्डिंग में आपको इसका इन पॉइंट जहाँ से मैंने बोलना शुरू किया है और इसका आउट पॉइंट दिख रहा है। यहाँ प्रीव्यू विंडो में तो दिख रहा है, आपको इसके थंबनेल में भी दिख रहा है। यहाँ गौर से देखिए जूम करके, आपको इसके थंबनेल में भी दिख रहा है कि यहाँ से इसने बोलना शुरू किया है, यहाँ पे खत्म कर रखा है। अब यही चीज़ इन 3 बटन से कंट्रोल हो सकती है। देखिए यहाँ पे अगर मैं शो ऑडियो वेवफॉर्म को अगर बंद कर दूँ तो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग का नाम आ रहा है और एक थंबनेल आ रहा है कि ये एक ऑडियो फाइल है। इसके अलावा हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये चीज़ मुझे प्रीमियर में थोड़ा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि प्रीमियर में ये ऑप्शन नहीं है और प्रीमियर में मुझे बार बार उस क्लिप को डबल क्लिक करके प्रीव्यू विंडो में देखना पड़ता है कि आखिर उस क्लिप के अंदर वेवफॉर्म कैसी दिख रही है। क्योंकि काफ़ी बार जब आप एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे साउंड इफेक्ट को यूज़ करते हैं तो वो साउंड इफेक्ट की वेव फॉर्म से ही जब आप बार बार उनको यूज़ करते हैं ना, तो आप यूज टू हो जाते हैं और वेव फॉर्म से ही पता कर लेते हैं कि वो कौन सा साउंड इफेक्ट है। अभी शायद आपको समझ ना आ रहा हो, पर बाद में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखना, ताकि आप यहीं से पता कर लो कि आपका वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है और यहीं से उन ऑडियो क्लिप्स को पहचानने में आपको आसानी होगी जिनके अंदर कोई ऑडियो है ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो विंडो है ये है प्रीव्यू विंडो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी क्लिप है आप उसका प्रीव्यू ले सकते हैं। अभी मैं इसको चलाऊँगा तो आवाज़ आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो DaVinci Resolve है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू शुरू हो गया। अब तो मैंने देख लिया कि इससे पहले तक मेरा पार्ट काम का नहीं है, तो इससे पहले मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट पर इन पॉइंट लगा सकता हूँ। इन यानी कि यहाँ पे मैंने आई दबाया, आई से इन पॉइंट लग गया। फिर मैंने देखा कि अच्छा मैं यहाँ पर तक बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बोलना बंद कर दिया है। मैं अभी मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ओ दबा के इसका आउट पॉइंट सेट कर सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अब मैं जब इस फाइल को यहाँ इंपोर्ट करूँगा तो ये एग्जैक्टली उस इन से आउट के बीच की ही होगी। और जब मैं बाद में इस फुटेज को अपने एडिट में लाऊंगा तो मुझे उस पार्ट को ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना वो इन आउट पॉइंट लगाने वाला काम पहले ही शॉर्ट कर चुका हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है DaVinci के अंदर कि आप इन फाइल्स को पहले ही सेग्रीगेट कर सकते हो। आप इनके इन और आउट पॉइंट लगा सकते हो और जो आपका वेस्टेज पार्ट है उसको हटा सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये जो ऑप्शन को अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सोर्स दिख रहा है, यानी कि सोर्स में जो भी चीज़ है वो यहाँ की चल जाएगी। जैसे यहाँ अभी वीडियो चल रही है, यहाँ भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे इससे पहले जब मैंने आपको ऑडियो वेवफॉर्म दिखाया था तो यहाँ पे ऑडियो वेवफॉर्म आ गई थी, यानी कि सोर्स में जो भी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ऑडियो ट्रैक। जैसे मैं ऑडियो ट्रैक को क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सोर्स है वो गायब हो चुका है। यानी कि अगर मैं वीडियो पे भी क्लिक करूँ तो वीडियो पे भी, इस वीडियो पे भी क्लिक करूँ तो इस वीडियो का सिर्फ ऑडियो वर्जन यहाँ आ रहा है, यानी कि मेरे को ऑडियो फाइल दिख रही है। अब ये ऑप्शन DaVinci ने हमें क्यों दिया है, ये ऑप्शन DaVinci ने हमें इसलिए दिया है कि मैं वीडियो को देखकर ये नहीं बता सकता कि उसका इन पॉइंट और आउट पॉइंट कहाँ पे है, क्योंकि वीडियो में ऑडियो फॉर्म वेव फॉर्म हमें नहीं दिख रही है। बट इस वीडियो की जैसी मेरे पास ऑडियो वेव फॉर्म आई तो मुझे पता लग गया कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसका इन पॉइंट है और एग्जैक्टली जब मैं लास्ट में जाता हूँ तो एग्जैक्टली लास्ट में जाते जाते ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कहीं पे। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली इन और आउट पॉइंट इसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लगा सकता हूँ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एनोटेशंस का। एनोटेशंस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इतना यूज़फुल नहीं है। और ये ऑप्शंस क्या है ये मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता देता हूँ, क्योंकि एडिट पेज में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो सपोज करो एग्जांपल के लिए कि आप और आपका एडिटर दोस्त एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप उस प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हो और आपका दोस्त उस प्रोजेक्ट को कलर ग्रेड कर रहा है और साउंड डिज़ाइन कर रहा है। तो जब आपने एडिट करके अपने दोस्त को वो फाइल भेजी तो आपके दोस्त ने उस फाइल को जब ओपन किया तो उसको बीच में कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें ऑफ लगी, तो उसने आपको रिव्यू देना था। अब इंस्टेड ऑफ आपको वो एक मैसेज करिए कि 15 सेकंड पे ये कर देना, 20 सेकंड पे ये कर देना, उसके पास एक डायरेक्टली ऑप्शन होता है कि वो टाइमलाइन पे यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर ऐड कर सकता है। अगर आपने फिग्मा यूज़ किया है तो फिग्मा में एक फीचर है कमेंट करने का, कि आप उस फाइल में कमेंट कर सकते हैं और वो बंदा आएगा और देख लेगा कि आपने क्या कमेंट किया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप टाइमलाइन में, जैसे मान लीजिए मुझे इस पार्ट से प्रॉब्लम होगी तो मैं इस पार्ट को ऐसे गोल करके यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, और मैं जब वापस फाइल पहले वाले एडिटर्स को भेजूंगा तो वो एडिटर जब अपनी टाइमलाइन पे उस फाइल को खोलेगा तो उसे दिख जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे उसे क्या क्या रिव्यू के लिए दिया है। इंस्टेड ऑफ कि मैं टाइप करूँ और फिर अलग से उसको एक टाइप की फाइल भेजूँ, फिर वो अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट ओपन करे, एग्जैक्टली उस टाइम फ्रेम पे जाए, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्टली टाइमलाइन के अंदर ही DaVinci Resolve के अंदर कमेंट करने का ऑप्शन है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये आपका जब आप 2-3 एडिटर मिलकर काम करते हो उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये आइकन आपका है माइक का, जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, इसको ऑन करोगे तो आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इसके बगल में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा स्लाइडर। अब ये स्लाइडर क्या काम करता है, अब देखो मैंने मान लीजिए ये वाली क्लिप इंपोर्ट करी, ओके। अब मुझे इस क्लिप में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस पॉइंटर से इस बार को क्लिक करके आगे पीछे करता हूँ तो ये काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, यानी कि उस स्मूथनेस से आगे नहीं जा रहा है और काफ़ी तेज़ जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा बहुत आगे नीचे जाए बहुत एक्यूरेसी से,
तो इंस्टेड ऑफ इसको क्लिक करके आगे पीछे करने के, आप इस बार को वहाँ पे सेट करिए जहाँ पे आपको एक्यूरेसी से आगे पीछे जाना है, और इस पे आके इससे इसको आगे पीछे कीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आके मैंने राइट क्लिक किया, सॉरी इस पॉइंट पे आके मैंने लेफ़्ट क्लिक किया माउस पे, और लेफ़्ट क्लिक करके मैं इसको इधर को ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को, मैं माउस को इधर को खिसका रहा हूँ, और ये उसके साथ ऐसे माउस को क्लिक किया, ऐसे खिसकाया, ऐसे खिसकाया। इससे क्या हो रहा है कि वो बहुत स्मूथनेस से और बहुत एक्यूरेसी से आगे पीछे हो रहा है। इसका फ़ायदा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जहाँ पे आपको बहुत एक्यूरेट पॉइंट पे ही इन आउट पॉइंट लगाना होता है, वहाँ पे ये काम आता है। अदरवाइज़ आपको अगर जनरल वे में लगाना है तो आप यहाँ से भी इस स्लाइडर को खींच सकते हैं। ये आपके बेसिक ऑप्शन है कि ये प्ले का ऑप्शन है, ये पॉज का ऑप्शन है, ये बैकवर्ड प्ले का ऑप्शन है, ये पॉज का ऑप्शन है, ये स्टार्टिंग में पहुंचा देगा आपको, स्टार्टिंग से प्ले हो जाएगा, या आपको वीडियो के लास्ट में ले जाएगा। ये बेसिक ऑप्शन है, सारे मीडिया प्लेयर में भी होते हैं, दाविंची के अंदर भी है। यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि जो है रिपीट का ऑप्शन, यानी कि जब आपने क्लिप चलानी शुरू करी तो आपकी क्लिप लास्ट तक चलेगी और रुक जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि क्लिप रुके ना, दोबारा चलना शुरू हो जाए। कई बार छोटी सी क्लिप्स होती है, आपको उसमें इस चीज़ की नीड होती है, तो उस केस में आप इस पॉइंट को ऑन कर देंगे, और अब आप जैसे ही अपने लास्ट में जाके इस क्लिप को चलाएंगे तो ये क्लिप ख़त्म होगी और फिर वही क्लिप शुरुआत से शुरू हो जाएगी। और मैं इसको यहाँ से स्पेस बार से भी ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये एक बेसिक सा फीचर है कि मैं स्पेस दबाऊँगा तो ये वीडियो चलने लग जाएगी, स्पेस दबाऊँगा तो ये वीडियो बंद हो जाएगी। अब आपने प्रीव्यू विंडो भी देख लिया। प्रीव्यू विंडो के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रेफर कैमरा ओरिजिनल, प्रेफर प्रॉक्सीज, डिसेबल और प्रॉक्सीज। अब इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में हल्के वे में समझा देता हूँ। और प्रॉक्सीज क्या होती है, इनको कैसे आप दाविंची में यूज़ कर सकते हैं, इस पर मैं आपको फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी चीज़ है दाविंची के अंदर। अब देखो, मान लो कि आपने 4K 60 FPS पे कोई वीडियो शूट करी। अब जब आप उस इतनी हैवी फाइल को किसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करते हो तो वो सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है उस फाइल को एडिट करने में। आप खाली उस फाइल को प्रीव्यू भी करोगे ना आगे पीछे, तो भी आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। तो इस केस में कुछ जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि उस मान लीजिए 50 GB की फ़ाइल की बहुत छोटे, बहुत मान लो कुछ MB का एक रेप्लिका बना लेते हैं, और उस रेप्लिका को यूज़ करते हैं एडिटिंग के टाइम पे। यानी कि एडिटिंग के टाइम पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी कैमरा ओरिजिनल फुटेजेस को यूज़ नहीं करेगा, उन प्रॉक्सीज़ को यूज़ करेगा, ताकि आपका जो एडिटिंग का वर्क फ्लो है वो बहुत ईजी हो जाए। और जब आप लास्ट में वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो आपका वो कैमरा ओरिजिनली एक्सपोर्ट होगा, और जो प्रॉक्सीज़ बनी थी वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। ये फीचर छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब आप बड़े कैमरा की हैवी फुटेजेस को एक साथ 4K टाइमलाइन में चला रहे होते हैं तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अभी के लिए मेरा कैमरा ओरिजिनल पे ही क्लिक है, क्योंकि मेरी जो ये फुटेज चल रही है अभी प्रीव्यू कैमरा ओरिजिनल पे चल रही है। इसका डिटेल्ड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको कट पेज में भी लेगा, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि ऑडियो, मेटा डेटा, इंस्पेक्टर और कैप्चर, ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब इनका क्या मतलब होता है, बेसिकली जो भी क्लिप आपकी मीडिया पैनल में खुली है, यहाँ से इन 3 ऑप्शन से आप उस क्लिप के बारे में जान सकते हैं। और कैप्चर एक ऐसा फीचर है जो कि नॉर्मली हमारे यूज़ में नहीं आता है, आप और मेरे, या फिर जो डेली बेसिस पे छोटा मोटा काम करते हैं। ये जो फीचर है ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली अपने कैमरा से या अपने जिस भी गियर में उन्होंने शूट किया है वहाँ से वीडियोज़ को डायरेक्टली यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये वाला एडवांस फीचर है जो कि मैंने भी आज तक यूज़ नहीं किया है कभी, और मोस्टली ये यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा जो ये 3 ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पहला ऑप्शन है इंस्पेक्टर का। तो दाविंची के अंदर इंस्पेक्टर पैनल का एक ही मीनिंग होता है कि आप अपनी इन जो क्लिप है इसमें क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने इस क्लिप पे आया, यहाँ पे जो मेरा इंस्पेक्टर पैनल है उसमें कुछ मेरे को प्रॉपर्टीज़ दिखाई देने लग गई। अब ये प्रॉपर्टीज़ इस क्लिप की है, ये जो मीडिया पैनल पे मेरी एक क्लिप इंपोर्ट हो रही है उसकी है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका मोटा मोटा अंदाज़ा दे दूंगा, क्योंकि इसी इंस्पेक्टर पैनल को मैं आपको डिटेल में एडिट पेज में समझाऊंगा। तो यहाँ से आप इस क्लिप को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इतना जूम इन कर दिया, मेरे को पोजीशन पसंद नहीं आई, मैंने यहाँ कर दिया, मेरे को रोटेशन थोड़ा चाहिए था, मैंने ये कर दिया। मैं रैंडम चीज़ें कर रहा हूँ। अब आपको क्रॉप चाहिए था, आपने थोड़ा लेफ्ट से क्रॉप भी कर दिया, आपको टॉप से भी क्रॉप चाहिए था, आपने टॉप से भी इस क्लिप को क्रॉप कर दिया। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट मान लीजिए कि आपको किसी क्लिप को यही सुधारना है, उसके नेगेटिव स्पेसेस को हटाना है, उसको थोड़ा जूम इन करना है, उसको फ्रेम में लेके आना है, तो छोटा मोटा काम आप यहीं से कर सकते हैं। और जब बाद में आप इस क्लिप को एडिट करेंगे तो ये क्लिप वहाँ आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसे आपने इसको छेड़ के बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा उटपटांग काम आपको नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपकी क्लिप है उसमें नेगेटिव स्पेसिंग को हटाना है। सपोज़ करो कि मेरा ये फ्रेम काफ़ी ऑड लग रहा है, तो मैं इसको जूम करूँगा, थोड़ा इधर खिसकाऊँगा और हल्का सा नीचे करके और पीछे को कर दूँगा। तो अभी
इस केस में ये फ्रेम परफेक्ट लग रहा है, मैं बिल्कुल बीच में हूँ, मेरे हाथ आगे हैं, तो इस केस में मैं इसको ऐसे सेट कर सकता हूँ और मेरी टाइमलाइन पे भी ये एक्चुअल अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, एक्चुअल इसी फॉर्मेट में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं पहले ही इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं फिर से इसको रीसेट कर दूंगा जैसा ये पहले से था। ठीक है, इंस्पेक्टर पैनल का मतलब क्या होता है कि इंस्पेक्टर पैनल में आप अपनी क्लिप्स के अंदर छेड़ाखानी कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ में जितनी बेसिक होती हैं। ऑडियो लेवल छेड़ना हो गया, पिच छेड़ना हो गया, जूम करना हो गया, पैन करना हो गया, रोटेट करना हो गया, क्रॉप करना हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे इसका बहुत यूज़ नहीं है और यहाँ पे मैं इंस्पेक्टर पैनल को आपको इसलिए कम समझा रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर पैनल का असली जो काम आपका पड़ेगा वो पड़ेगा एडिट पेज में। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है मेटा डेटा का। मेटा डेटा का मतलब है कि उस क्लिप की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर पैनल को मैं बंद करता हूँ, मेटा डेटा को ऑन करता हूँ, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया ये इस क्लिप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने लग गया कि इसका जो कोडेक है वो H.264 है, ये 50 FPS की वीडियो है, इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1920x1080p है और ये बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दिखाने लग गया है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है ऑडियो का। यहाँ से आप इसी सेम उसकी ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं आगे, जैसे जैसे ये बोलना शुरू होगा, तो मैंने आपको समझा दिया, वैसे वैसे ये ऑडियो फॉर्म आपको दिखेंगी। तो यहाँ से आप अपने ऑडियो लेवल्स को भी देख सकते हैं कि वो ज़्यादा हाई जा रहे हैं, ज़्यादा लो जा रहे हैं या एवरेज हैं, सही है। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस आपने देख लिए। अब यहाँ पे छोटा सा आपको एक कंप्यूटर का आइकन दिख रहा होगा। ये आइकन का मतलब है बेसिकली कि मान लीजिए आपका इंस्पेक्टर पैनल खुला है, इंस्पेक्टर पैनल आप देखेंगे पूरा नीचे तक खुला रहता है। ठीक है, तो आपके लिए ये वाला जो स्पेस है बहुत कम पड़ जाता है, इतने छोटे एरिया में आपको अपनी क्लिप्स मैनेज करनी है। तो आप इस एरिया पे क्लिक करके अपने इस एरिया को इतना लंबा कर सकते हैं और इंस्पेक्टर पैनल को यहीं पे तक सीमित कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे वो बाकी का पैनल आपका नीचे घुस चुका है। अगर आपको ये लंबा देखना है, यहाँ की कुछ ही क्लिप्स है, तो आप इसको पे दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको सारे पेजेस में मिलेगा। अभी से इसको ध्यान रखना कि इसका मतलब है कि जब आपको ये वाला एरिया पे मेन काम करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जब आपको नीचे वाले एरिया में मेन काम करना है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नीचे वाले एरिया की तरफ। तो नीचे वाला जो एरिया है वो बेसिकली है दाविंची के अंदर का एरिया। एक बार के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब दाविंची के अंदर का एरिया मतलब यानी कि आप जब दाविंची के अंदर वीडियो इंपोर्ट करोगे तो आप इस वाले एरिया में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे मुझे ये वाला वीडियो चाहिए तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, मुझे ये वाला वीडियो चाहिए मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, मुझे ये वाला वीडियो चाहिए मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यानी कि ये तीन वीडियो मेरे दाविंची के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। ये सारा था फाइल मैनेजर के अंदर। अब ये जो तीन वीडियो है ये दाविंची के अंदर इंपोर्ट हो गई है और अब हम इन्हें एडिट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट रहने वाला है ये वो पार्ट है जहाँ आप दाविंची के अंदर क्लिप्स को इंपोर्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और आप इसे फाइल मैनेजर खोल के डायरेक्ट यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब इस कोने से इन ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। तो ये जो आपको मास्टर दिख रहा है यानी कि दाविंची रिजॉल्व के अंदर जब भी आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हो वो सब एक मास्टर बिन के अंदर जाती है, यानी कि एक मास्टर फोल्डर के अंदर जाती है। अब ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, इस मास्टर के अंदर है। बट हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आपके पास 3 ही क्लिप होंगी, कभी कभी आपके पास ज़्यादा क्लिप भी होंगी। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप इस वाले एरिया में मास्टर के अंदर आप एक बिन बनाते हो। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा न्यू बिन का और एक कंट्रोल-शिफ्ट-N से इस शॉर्टकट से भी आप बिन को बना सकते हो। तो जैसे आप बिन पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके मीडिया पैनल के आपके जो जहाँ आप रॉ फाइल्स रखते हो उसके अंदर एक नया फोल्डर बन चुका है। फोल्डर को ही दाविंची के अंदर बिन कहते हैं। अब इस फोल्डर का सपोज करो आप नाम रख सकते हो CAMERA कैमरा फाइल्स। अब एक मैंने फोल्डर बना दिया कैमरा फाइल्स के नाम से। अब मान लीजिए एक मैं फोल्डर बना देता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम से। ठीक है, अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो ये और ये मेरी कैमरा फाइल है तो मैं इसको क्लिक करके कैमरा फाइल के अंदर डाल दूंगा, इसको भी क्लिक करके कैमरा फाइल के अंदर डाल दूंगा और इसको क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर डाल दूंगा। अब क्या हो गया, हमारी जो फाइल थी वो ऑर्गेनाइज हो गई। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अलग कर दिया, कैमरा फाइल को अलग कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे ऑडियो का एक और फोल्डर बना दूंगा और अगर मुझे कोई ऑडियो इंपोर्ट करनी होगी तो मैं उसको डायरेक्ट इसी फोल्डर में इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख सकते हो और फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के यहाँ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अंदर और बाहर आने का। बेसिकली ये फोल्डर्स के अंदर जाने का और बाहर आने का ऑप्शन है। देखिए इस फोल्डर के अंदर कोई और फोल्डर नहीं है तो अंदर जाने वाला ऑप्शन ब्लर आउट हो गया। इसके बाहर आने के लिए है तो बाहर आ गया, मेन ड्राइव में आ गया और अंदर चली गया। ये फाइल के अंदर बाहर एक्सेस करने का ऑप्शन है। इसके बाद एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है रिलिंक मीडिया। अब ये रिलिंक मीडिया क्या होता है इसे थोड़े डिटेल में समझो। अब सपोज करो कि मैंने दाविंची के अंदर अपने डाउनलोड से
एक कोई भी लेट सपोज मैंने ये वाला पीएनजी इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, मेरा ये वाला जो पीएनजी है वो दाविंची के अंदर इंपोर्ट हो चुका है और इसकी लोकेशन क्या है, ये है डाउनलोड्स के अंदर, मेरा डाउनलोड्स का एक फोल्डर है उसके अंदर है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई फाइल इंपोर्ट करी पर बाद में आपने उस फाइल की लोकेशन चेंज कर दी। अब सपोज़ करो कि मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड के अंदर से हटाकर अपने इस वाले डाउनलोड में, मतलब जो मेरा दूसरा डाउनलोड है वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, देखो ये वाला जो आपका मीडिया था, जो मेरे फ़ोटो थी वो रेड हो गई। इसका मतलब दाविंची हमें बोल रहा है कि ये जो फाइल थी वो आपने दाविंची के अंदर इंपोर्ट करी थी, अब उसका जो लोकेशन था वो चेंज हो चुका है, तो ये अब मैं आपको शो नहीं कर सकता। तो आपको इस केस में क्या करना होता है, रीलिंक मीडिया करना होता है, ठीक है। रीलिंक मीडिया का मतलब है कि दाविंची 1.jpg नाम की फ़ाइल को आपके कंप्यूटर में ढूंढेगा और जहाँ भी उसको ये फाइल मिलेगी ये दोबारा इसको उस मीडिया से लिंक कर देगा और आपको यहाँ शो करने लग जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ अभी। और एक बात और, अभी तक आपने देखा था कि ये जो रीलिंक मीडिया का ऑप्शन है वो रेड नहीं हुआ था क्योंकि कोई भी मीडिया ऑफलाइन नहीं था, यानी कि उसके फाइल डेस्टिनेशन जो थी वो चेंज नहीं हुई थी। अब ये जो ऑप्शन है वो रेड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एक जो मीडिया है वो हमारा खो चुका है। अब हम इसे ढूंढेंगे कैसे, तो सपोज़ करो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि एक डाउनलोड्स में एक क्लिप थी जो डाउनलोड्स के अंदर थी वो मिसिंग है। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है लोकेट का, एक आ रहा है डिस्क सर्च का। अब लोकेट का मतलब होता है कि सपोज करो आपने उन क्लिप्स को डिलीट करके किसी नए फोल्डर में रखा है, तो उस केस में आप लोकेट के ऑप्शन में जाकर एग्जैक्टली दाविंची को बता सकते हो कि मैंने इस फोल्डर के अंदर डाला था और उस फोल्डर के अंदर से दाविंची उसको ढूंढ लेगा जैसे कि उसने अभी ढूंढ लिया है। लेकिन सपोज करो कि आपको पता ही नहीं है कि आपने उस फाइल को वहाँ से डिलीट करके कहाँ रखा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि दाविंची को ये बता सकते हो कि हमें वो पता नहीं है, हम लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन तू पूरा डिस्क को सर्च कर, यानी कि मेरे पूरे फाइल मैनेजर को, मेरे पूरे दिस पीसी वाले सेक्शन को सर्च कर और पता करके वो डेटा कहाँ है। उस केस में आप यहाँ पे डिस्क सर्च के ऑप्शन को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे दाविंची एक एक करके आपकी सारी फाइल्स के अंदर जा रहा है और उस एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर लाखों फाइल्स होती हैं, हज़ारों फाइल्स होती हैं, उसके अंदर ही उस फाइल को ढूंढ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि वो फाइल आपने डिलीट करके या मूव करके कहाँ रखी है तो आप लोकेट को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क सर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। जब भी आप किसी पुराने प्रोजेक्ट पे, 1-2 महीना पुराना प्रोजेक्ट है, उसकी चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, तो तब ये ऑप्शन आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा दो और ऑप्शन है यहाँ पे, एक है ट्रांसक्राइब का और एक है क्लाउड का। और क्लाउड का ऑप्शन जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब आप दाविंची का पेड वर्जन खरीदते हैं तो आप इसके क्लाउड एडिटिंग वाला जो फीचर होता है, यानी कि आप बहुत दूर बैठे किसी आदमी से मिलके चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। ये वो ऑप्शन है जो कि मेरा और आपका काम का नहीं है। और जो ट्रांसक्राइब वाला फीचर है ये भी हमारे अभी काम का नहीं है। मेरे पास दाविंची का फ्री वाला वर्जन है, इसलिए कुछ जो फीचर्स हैं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन दाविंची रिजॉल्व के अंदर 95% जो चीज़ें हैं वो फ्री हैं और मोस्टली आपका काम फ्री वाले वर्जन से ही हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे जिनका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर एक बार फिर बता देता हूँ। देखो अभी मेरा ये वाला आइकन ऑन है तो आप देख रहे होगे मुझे थंबनेल भी दिख रहा है, मुझे उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी डिटेल भी दिख रही है, तो ये इस ऑप्शन की वजह से हो रहा है। जैसे ही मैं इसको इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपको बस छोटे छोटे थंबनेल दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे बस उनका नेमिंग दिख रही है और उनकी अदर इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि उसका नाम क्या था, FPS क्या था और उस फाइल का फॉर्मेट क्या था। अब इन तीनों में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये वाला, क्योंकि अभी मुझे नीड नहीं है। वैसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम ये वाले ऑप्शन को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके बगल में एक और ऑप्शन है जहाँ आपको दिख रहा होगा सिंगल विंडो और डुअल विंडो का ऑप्शन। यहाँ पे आप अपने जो मीडिया का जो आपका स्पेस है उसको दो में डिवाइड कर सकते हो। सपोज़ करो कि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी खोल के रखना है, एट द सेम टाइम मुझे कैमरा फाइल को भी खोल के रखना है और यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों साइड करना है, तो मुझे बार बार फोल्डर को अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों फोल्डर्स को अगल बगल खोल के भी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए इसको बंद कर देंगे। यहाँ सर्च का आइकन है कि यहाँ आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये शॉर्ट का आइकन है, यहाँ से आप अपनी क्लिप्स को शॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है यहाँ आप देखेंगे कि शो ऑडियो फॉर्म, जो ऑप्शन ऊपर थे उनमें से ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है वो इम्पॉर्टेंट है स्मार्ट बिन और पावर बिन का। तो स्मार्ट बिन और पावर बिन क्या होता है, इस पर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी, ये फीचर भी दाविंची के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है।
अभी के लिए आप ये जान सकते हो कि स्मार्ट पिन और जो पावर पिन है वो काइंड ऑफ ये जैसे मैंने फेवरेट कर रखा है ना, यही है कि आपको चीज़ों को बार बार अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर रास्ता दाविंची को दे दोगे और दाविंची हर बार आपको उन चीज़ों को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करके दे देगा। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, तो उस वहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये था दाविंची रिजॉल्व के मीडिया पेज के ऊपर वीडियो। अगर कोई आपको डाउट छूट गया तो आप उसको कमेंट में कर सकते हो। मैं आपको बहुत डिटेल में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ आएंगी। जो चीज़ें बहुत कम यूज़ आती हैं या बहुत स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए है, हम लोग उसको यूज़ ही नहीं करते, तो उन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा बहुत बता के इग्नोर कर दे रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे खुद नहीं आती, क्योंकि मेरे लेवल पे उन चीज़ों का यूज़ ही नहीं है। तो आई होप आज आप दाविंची रिजॉल्व के मीडिया पेज को जान गए होंगे, और आप जान गए होंगे कि दाविंची रिजॉल्व के अंदर एक डेडिकेटेड पेज क्यों है मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए। मैं फिर आपको बता दूं, ये पेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करते हैं, बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ और मूवीज़ एडिट करते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग जो रील्स एडिट करते हैं, अपनी कंपनीज़ का काम करते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ एडिट करते हैं, उनके लिए ये पेज उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस पेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको कट पेज के बारे में बताऊंगा, तो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।